वापस मेरे को भी भेज दीजिएगा ना ये होगा ये तुम्हारे बुकलेट, पास, मिला होगा। फिर से भेज दीजिएगा ना। हाँ मिला था, तो बनाया था मैथमेटिकल टूल्स वाला, वेक्टर का अच्छा, ध्यान नहीं दिए। जैसे पहला क्वेश्चन है, सबको आगे क्या? अभी नहीं आया है। अब पहला क्वेश्चन है, करो तो जरा। वेक्टर ए बी सी आर शोन इन द फिगर, फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड सी वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। एंगल निकाल के दिखाओ तो। यस सर। इसमें लिख नहीं सकते। अच्छा, इस फॉर्म में नहीं ले, बताओ क्या होगा आंसर? कितना टाइम लगाओगे एंगल निकालने में? सर ए बी का 105 डिग्री। ए और बी के बीच में कितना होगा? देखो हेड टू हेड मिला हुआ है ना ए और बी, तो ये जो एंगल होगा वही एंगल। 106 डिग्री। ये हो गया 9, ये कितना हो गया? 30 है तो ये कितना हो गया? 60 60 प्लस 45, 105 हो गया। ठीक है, उस तरह से ए एंड सी के बीच में देखेंगे तो ए एंड सी अगेन क्या है? हेड टू हेड मिला हुआ है। ठीक है, ए 30 हो गया, ए 90 हो गया, 30 हो गया, 30 प्लस 30 60 प्लस 90 150 हो गया। बी एंड सी के बीच में कितना होगा? बी एंड सी के बीच में ए भी हेड टू हेड मिला हुआ है, बी सी के बीच में कितना होगा? ये 45 प्लस 60, ये भी कितना हो जाएगा? 105। ठीक है, इसमें एंगल निकालना होगा तो एंगल कितना होगा? एंगल बिटवीन ए एंड, ये दोनों फोर्स के बीच में कितना एंगल होगा? देखो इसका हेड है, उसका टेल है, पहले क्या करना पड़ेंगे? शिफ्टिंग करेंगे, किसी एक को शिफ्ट कर लो, 5 न्यूटन ये वाला फोर्स नीचे वाला शिफ्ट करते हैं आगे की ओर। ठीक है, तो जो ए एंगल बनेगा वो एंगल कितना होगा? एंगल बिटवीन द वेक्टर, जो कितना होगा? 180 माइनस 60। 120। ठीक है, ये बुकलेट ले लेना, आगे आज एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ाएंगे तो बाकी क्वेश्चन करने के काम आएंगे, होमवर्क दे देंगे। हम लोग शुरू करेंगे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, दो वेक्टर को हम लोग कैसे ऐड करते हैं, हम लोग आज वो सीखेंगे कि दो वेक्टर दिया हो तो उसको हम कैसे ऐड करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि वेक्टर को ऐड करने का एक स्पेशल रूल पड़े थे, नॉर्मल तरीके से वेक्टर ऐड नहीं होता है। ठीक है, आवाज जा रहा है ना सबको? हाँ सर। ठीक है, यस सर। क्या तरीका है इसको ऐड करने का दो वेक्टर का? बड़ा सिंपल सा तरीका है। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है? सपोज दैट एक वेक्टर ए है, सपोज दैट एक वेक्टर ए है। ठीक है, दूसरा वेक्टर क्या है? ये है बी वेक्टर। इस दोनों को हमको ऐड करना है। ठीक है, कैसे ऐड करेंगे? तो ऐड करने का तरीका देखो क्या है। इस वेक्टर ए का क्या है? टेल है। इस वेक्टर ए का क्या है? हेड है। इस वेक्टर ए का क्या है? टेल है। ये वेक्टर ए क्या है? बी का क्या है? हेड है। तो वो क्या करना है? फर्स्ट वेक्टर के हेड पे, फर्स्ट वेक्टर के हेड पे सेकंड वेक्टर का टेल लाना है। फर्स्ट वेक्टर के हेड पे सेकंड वेक्टर का क्या करना है आपको? टेल लाना है। ठीक है, तो पहले लाओ, फर्स्ट वेक्टर का हेड कहाँ पे होगा? फर्स्ट वेक्टर का हेड हो गया, यहाँ पे सेकंड वेक्टर का टेल लाना है। सेकंड वेक्टर टेल कैसे लाएंगे? तो उस वेक्टर को पैरेलली क्या करेंगे हम लोग? शिफ्ट कर देंगे। सेकंड वेक्टर क्या करेंगे हम लोग? पैरेलली, इसके पैरेलल है ये वेक्टर, हम लोग शिफ्ट कर दिए। ठीक है, जो हम ऐसे कर देंगे तो जो रिजल्टेंट होगा कहाँ से कहाँ तक? फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकंड वेक्टर के हेड तक, फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकंड वेक्टर के हेड तक। अगर इसको ज्वाइन करेंगे तो ये जो वेक्टर होगा ये बेसिकली क्या होगा? रिजल्टेंट वेक्टर होगा, यानी आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस ऑफ बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, इसी को बोलते हैं ट्रायंगल ऑफ
वेक्टर एडिशन, क्योंकि एक ट्रायंगल बन गया ना ये, Yes. क्या वो है ट्रायंगल, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। कैसे ऐड करना है, तो जिस दो वेक्टर को ऐड करना होगा उसमें फर्स्ट वेक्टर के हेड पे सेकंड वेक्टर का टेल आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट जो होगा फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकंड वेक्टर के हेड तक होगा। एरो क्या रहेगा, इस तरह से रहेगा, ये हमारा हो गया रिजल्टेंट, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड हम देखेंगे कैसे निकलता है, पहले तो इसका मतलब समझ में आता। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा है ए वेक्टर, ये हमारा है बी वेक्टर, ये वेक्टर है हमारा सी वेक्टर। बताओ तो क्या होगा, किन दो वेक्टर को सम करेंगे तीसरा वेक्टर आएगा। देखो सी और बी को सम करेंगे तो ए आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर होगा कि नहीं होगा। कैसे, तो सी वेक्टर के हेड पे, सी वेक्टर के हेड पे बी वेक्टर क्या है, टेल है, ठीक है। सी वेक्टर के हेड पे बी वेक्टर क्या है, टेल है। तो सी वेक्टर के टेल से बी वेक्टर के हेड तक जो ज्वाइन करेगा वो हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट होगा, होगा कि नहीं होगा। यस। वो कहाँ गई, समीर कोई नया आ गया क्या आज, कल भी था क्या ये समीर। समीर आवाज आ रही है क्या, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। समीर, समीर की आवाज नहीं आ रहा, पता नहीं, ठीक है। इस तरह से हम किसी भी दो वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे इस वेक्टर का, जैसे दो वेक्टर को हम लोग ऐड कर रहे हैं तो इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन देखेंगे हम लोग कैसे कैसे आएगा, ठीक है। पहले एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मान लेते हैं ए वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है। समीर पे नहीं आया हुआ है, 3 है, गौरव नहीं है, फिर छूट जाएगा उन लोग का, फिर बोलेगा पढ़ा दीजिए। हाँ, तो इसका रिजल्टेंट कहाँ से कहाँ तक होगा बताओ तो। फटाफट बताओ। इसका रिजल्टेंट कहाँ से होगा, तो यहाँ से लेके कहाँ तक होगा, फर्स्ट वेक्टर के, देखो इसमें क्या है, फर्स्ट वेक्टर के हेड पे सेकंड वेक्टर का टेल है। टेल रिजल्टेंट है। कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया, ठीक है। इस केस में क्या होगा, देखो फर्स्ट वेक्टर के हेड पे सेकंड हेड पे वेक्टर सेकंड है, वेक्टर का हेड है। ऐसे कंडीशन तो करना नहीं है, तो इसको पहले क्या करना आपको, पैरेलली शिफ्ट। फर्स्ट पहले ही शिफ्ट वेक्टर के करना। हेड पे सेकंड वेक्टर का टेल लाना है। तो कैसे आएगा सेकंड वेक्टर का टेल, पहले ही शिफ्ट करके। इसको इधर की ओर शिफ्ट कर देंगे हम लोग, यहाँ से हम लोग, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए का, वेक्टर ए के हेड पे वेक्टर बी का टेल आ गया। तो जो यस। रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट कहाँ से कहाँ तक होगा, तो फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकंड वेक्टर के, सेकंड वेक्टर के टेल। टेल तक। सॉरी फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकंड वेक्टर के हेड तक। फर्स्ट वेक्टर का टेल हुआ ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा। ये हमारा जो येलो वाला लाइन है वो हमारा क्या है, रिजल्टेंट है, ठीक है। कोई दिक्कत, नो। कोई दिक्कत नहीं ना। हम लोग देखेंगे कि इसका हम लोग कैसे मैग्नीट्यूड निकालेंगे और कैसे इनका डायरेक्शन निकालेंगे, ठीक है। तो कैसे ऐड करेंगे, पहले 2 स्टेप्स इसको ऐड करते हैं हम लोग।
स्टेप 1 क्या होगा, ठीक है, पहला स्टेप क्या है, स्टार्ट द सेकेंड वेक्टर फ्रॉम द क्या लिखें, फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, फॉर द एंड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। एंड कहने का मतलब क्या हुआ, एंड मतलब हेड, ठीक है। सेकंड वेक्टर को कहां से स्टार्ट करना है, तो फर्स्ट वेक्टर के एंड से, यानी फर्स्ट वेक्टर के हेड से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। स्टेप सेकंड क्या होगा, तो जो रिजल्टेंट होगा वो होगा ज्वाइन द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट बोले तो हम लोग क्या बोलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट मतलब टेल। टेल। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर to the end of second vector, end of second vector। end मतलब अगेन क्या हो जाएगा, this single vector is the, सेम चीज है, उसको बस हम लोग उसमें लिख दे रहे हैं, बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है। उसी चीज को मैंने बस लैंग्वेज में लिख दिया, ठीक है। ज्वाइन द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द एंड ऑफ द सेकंड वेक्टर, दिस सिंगल वेक्टर इज द रिजल्टेंट ऑफ और सम ऑफ द इक्विवेलेंट ऑफ टू वेक्टर। जो वेक्टर बना हमारा आर वेक्टर, वो क्या है, दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट है। इनका मैग्नीट्यूड और एंगल निकालने की कोशिश करेंगे, कैसे इनका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ठीक है। हमने तो बस देख लिया कि वो वेक्टर आएगा, तो हमारा वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर क्या था हमारा, बी था। दूसरा वेक्टर क्या था हमारा, बी था। इस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, तो फर्स्ट वेक्टर के टेल से हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, ए वेक्टर प्लस ऑफ बी वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेगा, तो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, कौन सा एंगल होगा, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, थीटा एंगल माइनस बिटवीन, 180। अगर इसको इसी को थीटा मान लेते हैं, तो ए थीटा क्या होगा, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, यहाँ से हम इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। इसको मान लेते हैं ओ, इसको मान लेते हैं हम ए, इसको मान लेते हैं बी, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम एन, ठीक है। अगर हमको आर वेक्टर निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, हम लोग बोल सकते हैं क्या, आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ओ एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर, ओ एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर का अंडर रूट होगा कि नहीं होगा, देखो तो ओ एन बी ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ओ एन बी, ओ बी क्या होगा, हाइपोटेनस है, और ओ एन क्या है, बेस है, और बी एन क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हाइपोटेनस क्या होता है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओ एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर हो जाएगा। यानी जो आर वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ओ एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यस। कोई दिक्कत। अब ओ एन और बी एन कैसे निकालेंगे, तो ओ ए क्या होगा, ओ ए क्या होगा, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, ओ ए वेक्टर क्या होगा, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, यहाँ से यहाँ तक होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ से यहाँ तक क्या होता तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक कैसे निकालेंगे, बता तो जरा,
अगर हम इस ट्रायंगल में, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी एन, अगर हम लिखते हैं cos थीटा, अगर हम लिखते हैं cos थीटा, तो cos थीटा इक्वल टू क्या होगा? cos थीटा इक्वल होगा कि an बाई ए बी, an बाई ए बी होगा कि नहीं होगा? फटाफट बोलते रहो। तो यहां से हमको an क्या मिल जाएगा? an इज इक्वल टू ए बी इंटू कॉस थीटा, an इज इक्वल टू ए बी इंटू कॉस थीटा। ए बी मतलब क्या हो गया? ए बी मतलब वी वेक्टर, वी वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर, मॉडुलस ऑफ वी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। ठीक है, उससे से बताओ तो इन ट्रायंगल सेम इसी ट्रायंगल में ए बी एन में अगर हम लोग साइन थीटा लिखते हैं तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी एन बाई ए बी, बी एन बाई ए बी होगा। यहाँ से हमको क्या निकल जाएगा? बी एन निकल जाएगा। बी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी एन इक्वल टू ए बी इंटू साइन थीटा, ए बी अगेन क्या हो जाएगा? मॉडुलस ऑफ बी, मॉडुलस ऑफ बी इंटू साइन थीटा। यानी ए जो यहाँ से यहाँ तक हो गया वो क्या हो गया? मॉडुलस ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, और ये क्या होगा? मॉडुलस ऑफ बी इंटू साइन थीटा। हो कि नहीं हो गया? ठीक है, अगर हमको आर वेक्टर निकालना है, ठीक है, मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर निकालना है तो क्या आ जाएगा? मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर, मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर इक्वल टू कितना आ जाएगा? तो मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर इक्वल टू क्या था? अंडर रूट ओ एन स्क्वायर। ओ एन मतलब क्या हो जाएगा? मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी कॉस थीटा। ओ एन कितना हो जाएगा? तो मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, इसका स्क्वायर होगा ना, प्लस यहां से बी एन कितना होगा? बी एन क्या होगा? मॉडुलस ऑफ बी साइन थीटा, मॉडुलस ऑफ बी साइन थीटा। कुछ नहीं कर रहे, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। ठीक है, बस राइट एंगल ट्रायंगल का दोनों बेस और हाइपोटेनस हमने निकाल लिया ट्रिगोमेट्री का यूज करके। ट्रिगोमेट्री में पढ़े ना हम लोग। ठीक है, क्या हो जाएगा? इस फॉर्म में हो जाएगा मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, उसका अंडर रूट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? मॉडुलस ऑफ आर आ जाएगा। मॉडुलस ऑफ आर का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ आर। इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा? ठीक है, सिंपल इसको ऐसे बोल्ड में लिख रहे हैं, हर बार ऊपर एरो नहीं दे रहे हैं। ये क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। इसको अगर ब्रेक करेंगे हम लोग, ठीक है, तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 ab कॉस थीटा। आता है ना? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, अरे पढ़े हो ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर? यस सर। हाँ तो बोलो ना, हमको लगा ये भी नहीं पढ़े हो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, तो वही काम किया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा प्लस 2 इंटू ए। देखो जितना फास्ट बोलोगे उतना फास्ट में चलूंगा, और जितना स्लो बोलोगे उतना स्लो हो जाऊंगा मैं। तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तैयारी करने चले हम लोग आईआईटी का। ठीक है, मतलब फास्ट फास्ट बोलो, क्या आ जाएगा सॉल्व करके? बहुत फटाक से। देखो यहाँ से अगर बी स्क्वायर कॉमन लेते हैं, यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन लेते हैं, कितना जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। 1 तो बच कितना जाएगा? ये सिर्फ बी स्क्वायर, क्योंकि इसके बी बगल में कितना आ स्क्वायर। जाएगा? 1 आ जाएगा, प्लस क्या आ यस जाएगा? सर। 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस कॉस थीटा। थीटा। इनका मतलब आप समझोगे, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर, हर बार लिख नहीं रहे हैं, टाइम पास नहीं करना है। तो आपका फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है? थीटा क्या है? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। ए क्या है? आप ए लिख लोगे, ए क्या है?
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, बी क्या है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, एंड थीटा क्या है, थीटा है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। बी। अब देखो डायरेक्शन कहने का मतलब क्या होता है, ये तो समझ में आ गया, मैग्नीट्यूड समझ में आ गया, ठीक है। अब डायरेक्शन कहने का मतलब क्या होता है, आर वेक्टर का डायरेक्शन, अब मान लो कि ए वेक्टर का हमको डायरेक्शन पता था, क्योंकि वेक्टर दिया हुआ मतलब डायरेक्शन दिया होगा इसका ए वेक्टर का, ठीक है। अगर हम बोल दे कि ए वेक्टर से अल्फा एंगल पे है, ए वेक्टर से अल्फा एंगल पे है, आर वेक्टर का डायरेक्शन पता चल जाएगा क्या? अगर ये अल्फा निकाल लें, हम लोग बोले कि एक वेक्टर ए है, उससे अल्फा एंगल पे कोई दूसरा वेक्टर है, तो उसका डायरेक्शन पता चल जाएगा ना, कि नहीं पता चलेगा? अरे बोले कि आपको बोले कहीं से ऐसा दिया हुआ इस डायरेक्शन को पता है कि इसे जाना है, हम बोले कि एक नया वेक्टर है जो कि इससे अल्फा एंगल बना के जाता है, अल्फा एंगल बना के जाने का मतलब क्या होगा, यही वाला पाथ होगा ना, ठीक है। आपको मतलब अगर डायरेक्शन निकालने का मतलब क्या है आपका, ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है, ये आप अगर एंगल पता चल जाएगा तो आपको डायरेक्शन क्या पता चल जाएगा, निकल जाएगा। ये एंगल कैसे निकालेंगे हम लोग, बताओ तो। अगेन अगर ट्रायंगल हम ओ बी एन की बात करते हैं, ट्रायंगल ओ बी एन की बात करते हैं, अगर हम tan अल्फा लेंगे तो tan अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, b sin थीटा डिवाइड बाय a प्लस b cos थीटा, होगा कि नहीं होगा? यस सर। फटाक से बोलने का है। तो जब भी आप डायरेक्शन की बात करेगा, डायरेक्शन कहने का मतलब क्या होगा, आपको अल्फा ही निकालना होगा, किसी एक वेक्टर के साथ एंगल निकालना होगा। इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल था हमारा, ओ बी एन। ओ एन बी होगा ना, इन ट्रायंगल ओ एन बी, ठीक है। इन ट्रायंगल ओ एन बी में बोले तो tan अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा, होगा कि नहीं होगा? तो देखो b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा, ठीक है। बी बी साइन थीटा b cos थीटा ना, ए प्लस बी कॉस थीटा। a प्लस b cos थीटा। अरे यहाँ से यहाँ तक पूरा लेंथ यस कितना सर। होगा, a प्लस b cos थीटा, और ये लेंथ कितना है, b sin थीटा। तो tan अल्फा की बात करेंगे तो tan अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, b sin थीटा डिवाइड बाय a प्लस b cos थीटा। आपको जब रिजल्टेंट निकालना होगा तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना होगा, ठीक है। ये अल्फा क्या हो गया हमारा, अल्फा जो है, अल्फा क्या है हमारा, अल्फा क्या है, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड ए वेक्टर, ए। ठीक है। रिजल्टेंट बोले मतलब रिजल्टेंट आर वेक्टर एंड ए वेक्टर के बीच में अल्फा एंगल है। अगर आपको पूछे कि ए वाला एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, बीटा, बीटा एंगल कैसे निकालेंगे, कितना होगा, अरे बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो सकता है क्या, थीटा, एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल, बचपन में पढ़े हो कभी? यस सर। तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, थीटा आपको दिया ही रहेगा, अगर बीटा निकालना है तो आप थीटा माइनस अल्फा कर दोगे तब भी निकल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक फॉर्मूला भी आता है, जैसे कि जब हम tan अल्फा बोल रहे थे, अल्फा क्या हुआ, एंगल विथ ए, अगर हम tan बीटा लिखेंगे तो ऊपर में कुछ कंस्ट्रक्शन करना और निकाल के आना, मैं नहीं बताऊंगा,
निकाल के आना कि tan बीटा कैसे आएगा। tan बीटा इज इक्वल टू आएगा इसमें a sin थीटा डिवाइडेड बाई b प्लस a cos थीटा। ये भी होगा और आप वैसे भी निकाल सकते हो थीटा माइनस अल्फा करके भी। ठीक है, ये वाला आप होमवर्क में करके आना तो जरा, देखते हैं कैसे करके आते हो, नहीं तो फिर बताएंगे। tan बीटा इक्वल टू याद कैसे रखेंगे, तो देखो याद करने का तरीका क्या है। tan मतलब क्या होता है, साइन बाई कॉस। ऊपर कॉस करना, ऊपर साइन ही रहेगा। ठीक है, नीचे क्या आएगा, कॉस आएगा। देखिए देखो भुलाते क्या फॉर्मूला में ना, फॉर्मूला जब लिखोगे तो याद रहेगा, कुछ कुछ ऐसा तो याद रहता है कि ऊपर में यार कुछ a इंटू कॉस थीटा साइन थीटा होता था डिवाइड बाई ए या b प्लस ए भी साइन थीटा ऐसे होता था। कुछ कन्फ्यूजन इसी से होता है। तो पहला बात तो याद रखेंगे tan थीटा है मतलब ऊपर साइन आएगा नीचे कॉस आएगा। ठीक है, अल्फा क्या है, अल्फा विथ एंगल ए है, तो यहाँ पे क्या है हम लेंगे b साइन थीटा डिवाइड बाई a प्लस b कॉस थीटा। बीटा क्या है, बीटा है एंगल बिटवीन, इसको एंगल बिटवीन ए एंड ओ नहीं बोल सकते हैं, एंगल बिटवीन एंगल के ए क्या हो जाएगा, बी बीटा क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड बी वेक्टर, आर वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, तो ये लिखना होगा कैसे लिखेंगे, ए किसके साथ एंगल है, बी के साथ, इसको लिखेंगे हम लोग ए साइन थीटा डिवाइड बाई बी प्लस ए कॉस थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत, चलो क्वेश्चन करो इस पे। अरे समझ में नहीं आया तो बोलना, कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रहे हैं। ये आपका एंगल कितना है, 53 डिग्री। ठीक है, ये दे रखा आपको 2 मीटर और ये आपको कुछ मान लेते हैं 10 मीटर। आपको रिजल्टेंट निकालना है, निकालो तो। रिजल्टेंट कौन सा होगा, रिजल्टेंट होगा इसके यहाँ से इसको आप मिला दोगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट होगा। आपको निकालना है मॉडुलस ऑफ आर एंड अल्फा। बताओ तो कितना आएगा, बताओ क्या होगा, इतना टाइम कहाँ लगा रहे हो। कोई नहीं बनाया, रूट 128 रिजल्टेंट कितना बोल रही हो, रूट 128 128, पता नहीं देखेंगे सॉल्व करके। और एंगल कितना आया, फिर एंगल नहीं निकाल रहे निकालो, खुद से करने का टाइम ट्राई करो, टाइम लगे लगे उससे कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन करो, स्टार्टिंग में टाइम लगता ही लगता है। जो कर लिया आगे ट्राई करेंगे सेकंड क्वेश्चन। Two vector of same magnitude A combined to give a resultant of सर अल्फा होगा 1/10. two vector of same magnitude A, रुक जा, two vector of same magnitude A combined to give a resultant of क्वेश्चन लिख रहा हूँ बुक से, रुक जाओ अभी। फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। हाँ बताओ क्या है एंगल? एंगल आया 1/10. tan अल्फा इक्वल टू tan अल्फा नहीं सर, अल्फा 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 बराबर 1/10. अल्फा बराबर 1/10 मारेंगे कि ये कहाँ कौन सा मैथ में पढ़ लिया? सर अरे फॉर्मूला हुआ है. करते हैं। और किसी का? बाकी गधा लोग क्या कर रहा है? देखने दो सबको। क्या कर रहा है जी? मयंक, सर रंजू नहीं बना सर, हमको एक बार और समझना। और समीर से। समीर जी आप तो बस बिल्कुल बोल ही नहीं रहे हो। जिसको नहीं आ रहा हो बताना, ठीक है? एक तो पता नहीं क्या कमाल कर दिया, देखते हैं क्या कमाल किया है। ठीक है, पहला बार नहीं बन रहा कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा बार नहीं बना तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तीसरा बार नहीं बनेगा तो गधा कहूंगा, चौथा बार नहीं बनेगा तो मारेंगे। ठीक है, आर वेक्टर का हमने क्या पढ़ा है? मैग्नीट्यूड निकालना है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर हम लोग क्या पढ़े? क्या होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा, जहाँ थीटा क्या था? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। यहाँ बताओ, यहाँ पर अगर हम इसको ए मानते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना लिखेंगे हम लोग? 2 मीटर। और मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना लिखेंगे हम लोग? 10 मीटर। और एंगल थीटा कितना हमारा? 53 डिग्री। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। यही तो पुट करना था, फॉर्मूला ही तो पुट करना था। ए कितना है? 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। बी कितना है? 10, 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100 सर प्लस, 12 cos थीटा आएगा। रुक जाओ, 2 इंटू ए इंटू बी कितना हो जाएगा? 10 दूनी 20 इंटू 20 40 इंटू कॉस 53, यही होगा ना? ए पुट कर दिया हम लोग 2, बी पुट कर दिए 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 50 कॉस 53। ठीक है, सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 104 और 40 इंटू कॉस 53 कितना होगा बताओ? cos 3/5 होता है. क्या होता है? 3/5। यस सर। बाकी लोग को मतलब क्या हो गया है?
सब बताया तो थे। 5 से 5 से क्या होगा 40 कट जाएगा 8 टाइम्स कितना जाएगा 24 प्लस ये तो सही आया तुम्हारा अंडर रूट 128। ठीक है कोई दिक्कत अब समझ में आया क्या? हाँ सर आ गया, एक क्वेश्चन और दे दीजिए इस पर। अभी तो 2 दे रखे हैं, एक क्यों, इतना जल्दी थोड़ा ना छोड़ेंगे। और tan अल्फा इक्वल टू कितना होगा? tan अल्फा, अल्फा किसके साथ एंगल है? अल्फा एंगल है इसके साथ। तो मैं क्या बताया था, इसके साथ अगर एंगल है तो दूसरे वालों को लिखेंगे बी मतलब 10 इंटू साइन थीटा। थीटा कितना है हमारे पास 53 डिवाइडेड बाई अल्फा के साथ है ए के साथ, तो ए कितना हमारा 2 प्लस बी इंटू कॉस थीटा कॉस 53 कितना जाएगा? अब बताओ साइन 53 कितना होगा? 4/5। 4/5। तो 4/5 पुट करेंगे तो 5 से 10 क्या होगा 2 टाइम्स कट जाएगा, तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, कितना हो जाएगा ये 8 डिवाइड बाई 2 प्लस कॉस 53 कितना होगा? कॉस 53 होगा 3/5। यहाँ से 5 से 2 कट जाएगा, कितना जाएगा 2, यहाँ 3 6, तो यहाँ बचेगा 6। तो 8/8 कितना हो गया 1, यानी अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा? tan अल्फा की वैल्यू 1 है, मतलब अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है समझ में आया क्या सबको? जितने होशियार लोग हैं सबको समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन करो। इसका आंसर बताना, इसका आंसर हमको पता है, बुक से उठाया ना क्वेश्चन। टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड p having angle theta are added, then find the magnitude and direction of resultant vector। क्वेश्चन क्या बोलता है? हाँ दीजिए। ठीक है क्वेश्चन 2 का बोलता है, टू ऐसे दो वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड क्या है सेम है, ठीक है, और एंगल कितना है थीटा है, ठीक है, देन फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है एक वेक्टर p है और दूसरा वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड कितना है, उसका भी मैग्नीट्यूड कितना है p है। ठीक है दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है सेम है। मैग्नीट्यूड सेम इसका मतलब वेक्टर दोनों सेम नहीं होगा, बस मैग्नीट्यूड है सेम, डायरेक्शन क्या दोनों का अलग अलग है, और एंगल दे रखा कितना थीटा। तो आपको क्या करना है रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा? रिजल्टेंट इक्वल टू फटाफट बताओ अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी इंटू कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा? पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर कितना हो जाएगा 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। आप क्या करोगे 2p स्क्वायर क्या करोगे कॉमन ले लोगे, क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है अब बताओ तो 1 प्लस कॉस थीटा को हाफ एंगल में कैसे लिखते हैं? जो अगर 2p स्क्वायर बताओ तो क्या होता था हाफ एंगल में? बताओ कोई नहीं बोलेगा। अरे cos 2 थीटा इक्वल टू क्या होता था cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ऐसे बोलोगे तो पढ़ाएंगे नहीं, बंद कर देंगे क्लास, कोई नहीं बोलेगा तो। मतलब किसको पढ़ा रहे, पत्थर को पढ़ा रहे हैं क्या? फायदा क्या है अभी पढ़ाने का? किसी को नहीं पता ये चीज? रितिका मतलब ऐसे क्या तुम लोग हैं, मतलब कुछ भी रिविजन करके नहीं आते हो क्या? ऐसे पढ़ने का फायदा क्या है? गधा की तरह हम मजदूरी करते रहें क्या? जब पढ़ने आओ तो सीरियसली पढ़ो, नहीं तो पढ़ो ही मत। सिंपल सा फंडा है, टाइम वेस्ट मत करो इधर।
किसी के प्रेशर में आके। पढ़ना है एकदम अच्छे से पढ़ो, हंसते खेलते पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम बिल्कुल जवाब ही नहीं दो, कुछ भी पूछे उसका जवाब चाहिए मेरे को। पूछ रहा हूँ कि इसको हाफ एंगल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये चीनी बताया क्या, cos 2 थीटा कितना होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, या फिर इसको क्या बोले थे हम, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, हुआ कि नहीं होगा। इसको कन्वर्ट करेंगे cos स्क्वायर में तो ठीक है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिखेंगे इसको। जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ से क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर कितना आ जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा, माइनस 1 किधर ले जाओगे तो ठीक है। तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी 1 प्लस cos 2 थीटा को हाफ एंगल में कितना हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा। अगर हम पूछते हैं कि 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू कितना होगा, तो लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। हाफ में कन्वर्ट हो जा रहा है ना, 2 थीटा किसमें हो जा रहा है थीटा में, तो थीटा कितना हो जाएगा थीटा बाई 2 में। तो 1 प्लस cos थीटा कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 2, कितना हो जाएगा ये 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 इंटू पी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। क्यों किया, क्योंकि अंडर रूट में था ना ये, अगर मान लो सब कुछ स्क्वायर में आ जाएगा तो बाहर आ जाएगा ना अपना, ये कितना आ जाएगा ये 2p cos थीटा बाई 2। जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा, कितना हो जाएगा 2p cos थीटा बाई 2। ठीक है, ऐसा अगर दिया हुआ कि दो वेक्टर के क्या है मैग्नीट्यूड अगर सेम है, उनका रिजल्टेंट निकालना हो तो रिजल्टेंट क्या होगा 2p cos थीटा बाई 2। ठीक है, जितना पढ़ाते हैं उनको एक बार थोड़ा ईमानदारी से पढ़ा करो। मैं सिर्फ मेरे की बात नहीं बोल रहा हूँ, सारे सब्जेक्ट में, तभी जाके चीज़ें आगे आसान होगी, नहीं तो बहुत चीज़ें डिफिकल्ट हो जाएगी। और इसलिए चीज़ें पढ़ा रहे हैं कि उसका आगे यूज होते जाएगा। जितना भी चीज़ पढ़ाए हैं अभी तक ही, जितना पढ़ाए हैं वो यूज नहीं हो रहा है कि तुम्हारा आगे में हर लेक्चर में यूज हो रहा है। cos 53 है sin 53 है तो हर बार यूज हो जा रहा है। ठीक है, आज ये फॉर्मूला यूज हो गया, तो जो भी पीछे पुराना पढ़ाया गया है सबको आप एक बार आराम से रिवीजन करके आएंगे। एंगल कितना होगा, अगर एंगल हम अल्फा मानते हैं तो अल्फा कितना हो जाएगा tan अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा किसके साथ है एंगल। हाँ, तो इसमें तो दोनों सेम ही है तो कोई झंझट नहीं है। p sin थीटा डिवाइडेड बाय p प्लस p cos थीटा, यहाँ से p तो कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा। इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करो तो क्या हो जाएगा ऊपर का 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 होगा कि नहीं होगा। यस सर। इंटू कॉस कैसे होगा, हम लोग पढ़े थे एक और फॉर्मूला पढ़े थे साइन 2a, हम लोग पढ़ के आए थे ट्रिगोमेट्री में पढ़ के आए थे साइन 2a इक्वल टू कितना होता है 2 इंटू साइन इंटू कॉस ए, फॉर्मूला हम लोग पढ़ के आए थे। इसको हम बोल भी रहे थे क्या हाफ एंगल फॉर्मूला। हाफ एंगल फॉर्मूला का मतलब ये देखो 2a है तो कितना हो गया हाफ, मतलब a बाई 2a बाई 2 2a बाई 2 यानी a हो गया। ऐसे यहाँ से देखो कंपेयर करो तो क्या होगा साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। नीचे वाला क्या लिखेंगे हाफ एंगल में हम लोग जो लिख के आ रहे थे ऊपर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा नहीं होगा। cos थीटा बाई 2 cos थीटा क्या कैंसिल हो जाएगा 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ऊपर में बचेगा sin थीटा बाई 2, ऊपर में बचेगा sin थीटा बाई 2 और नीचे में बचेगा cos थीटा बाई 2, यानी कितना हो जाएगा ये tan थीटा बाई 2। tan अल्फा इक्वल टू कितना आ गया tan थीटा बाई 2, यानी अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा थीटा बाई 2, अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा थीटा बाई 2। कहने का मतलब क्या हुआ, किसी को दिक्कत है तो बताओ। यानी आप दो वेक्टर को ऐड कर रहे हो, सपोज दैट एक वेक्टर a है और दूसरा वेक्टर b है, जिनका दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है सेम है।
ये मान लो 2 है, ये भी मान लो 2 है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो कहाँ से जाएगा? देखो बताओ तो कैसे जाएगा ये? इसके हेड पे इसका टेल रखो, इसके हेड पे इसका टेल रखो, तो रिजल्टेंट क्या आएगा? कहीं इसके टेल से इसके हेड तक आएगा कि नहीं आएगा? यस सर आएगा। यस सर आएगा ना। तो दो वेक्टर को अगर ऐड करना है तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा इनके बीच से जाएगा। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो जो एंगल होगा क्या होगा? अगर पूरा थीटा है तो एंगल कितना जाएगा? थीटा बाई 2। अभी कितना जाएगा? थीटा बाई 2। और मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा इसका? तो कितना था? 2p cos थीटा बाई, यानी 2 इंटू cos थीटा बाई 2। ठीक है, कोई दिक्कत? नहीं सर। एक क्वेश्चन खुद से करो थर्ड वाला। कौन थक रहा है? कौन क्या? थोड़ा सीरियस होकर पढ़ाई करना, अभी से शुरू कर दो। अभी चीजें बहुत आसान है तो ऐसे हालत है, चीजें और डिफिकल्ट होगी तो जितना फास्ट तुम लोग करोगे उतने फास्ट पढ़ा पाएंगे हम। क्वेश्चन नोट कर ली सब? एक मिनट। टाइम कितना हो गया? 12 बजने वाला। फटाफट करो। फटाफट करो यार। टू वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड ए वेक्टर कंबाइन टू गिव ए रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ए। ठीक है, देन फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन समझो। बोलता है कि टू वेक्टर कोई बनाया क्या? बोलता है टू वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। ठीक है, यानी दो वेक्टर जिसका अभी वही क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग, सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर है। ठीक है, कंबाइंस टू गिव अ रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ए, यानी टू वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड ए। बोलता है कि ऐसा वेक्टर है, ठीक है, इसी को समझ, इसमें करके देखते थोड़ा सा। बोलता है दो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है, और रिजल्टेंट जो वेक्टर आया उसका भी मैग्नीट्यूड क्या है? तो मैग्नीट्यूड क्या है उसका? सेम ही है। यानी जो दो वेक्टर को ऐड किए, ऐड करने के बाद जो तीसरा वेक्टर आया उनका मैग्नीट्यूड भी क्या आया? सेम सेम आया। ही आया। कैसा कैसा होगा? कब होगा ऐसा कंडीशन? जब बोथ पॉइंट्स ऑन द सेम। याद है कि तुमको इक्विलेटरल ट्रायंगल? यस सर। देखो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है? अगर हम ऐसा बनाते हैं, ये मान लो 2 है, ए भी 2 है, ए भी 2 है, तो इस दोनों वेक्टर का जो सम होगा, कौन सा वेक्टर होगा? ये वेक्टर होगा ना सम, तो उसका इस वेक्टर का ए वेक्टर, बी वेक्टर, इसका वेक्टर का सम होगा ना, सी वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? तीनों का तो मैग्नीट्यूड सेम है। अरे ए वेक्टर के हेड पे सेकंड वेक्टर का टेल रखे हैं, तो रिजल्टेंट यहाँ से यहाँ तक होगा। ठीक है,
यानी ऐसा कंडीशन इसी में हो रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल में कि दो वेक्टर का सम क्या आ रहा है, तीसरा वेक्टर आ रहा है। तो पूछ क्या रहा है कि ऐसे कंडीशन में एंगल कितना होगा अल्फा। तो पहले तो लिखा होगा वेक्टर क्या होगा, देखो जो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 2 इंटू कॉस थीटा आएगा कि नहीं आएगा। दो इक्वल वेक्टर को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा, 2p cos थीटा बाई 2 आ रहा था ना, 2p cos थीटा बाई 2 आ यस रहा सर। था। ठीक है, यहाँ भी दो वेक्टर का, लेकिन आप क्या बोल रहे हैं जो रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है, जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका भी मैग्नीट्यूड कितना है, सेम यही है। है। ठीक है, उसका भी मैग्नीट्यूड कितना है, ए है। तो बताओ तो ए से ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो cos थीटा बाई 2 इक्वल टू कितना आ गया, 1/2, यानी थीटा बाई 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, कितना होता तो हाफ किसका वैल्यू होता है, हाफ का होता है वैल्यू, सर cos का, 60 डिग्री पर। और 120 पे कितना होता है, -1/2। कितना होगा 60 डिग्री, एंगल कितना आएगा 60 डिग्री। ठीक है, ये जो दो वेक्टर ऐड कर रहे होंगे इस दोनों के बीच में एंगल कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। ठीक है, कोई दिक्कत, नो सर। कुछ तो गड़बड़ है, क्या गड़बड़ की है, एक मिनट, क्या बोल रहा था, एक वेक्टर है दूसरा वेक्टर है, ठीक है, दोनों को सम किया, जो रिजल्टेंट वेक्टर है हमारा क्या है, तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, मतलब दिया हुआ कंडीशन क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर इक्वल टू कितना ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू दे रखा है ए, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू दे रखा है हमको ए, यानी तीनों का मैग्नीट्यूड क्या दे रखा है हम लोग को, सेम दे रखा है। तो रिजल्टेंट क्या होगा, तो रिजल्टेंट इक्वल टू फॉर्मूला लगा देंगे, कितना जाएगा, ठीक है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कॉस थीटा। कॉस थीटा ठीक है, कितना जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर 2 इंटू स्क्वायर कॉस कॉस थीटा, थीटा लिखेंगे हम लोग आर स्क्वायर के बराबर। आर स्क्वायर मतलब कितना हो गया, ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 इक्वल टू 2 प्लस 2 कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस हाफ आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू माइनस हाफ हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 120 120 डिग्री। इक्वल टू कितना आ जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा। ये जो एंगल होगा कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। तो ये किस में पॉसिबल होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल में। ठीक है, इसमें पॉसिबल होगा क्योंकि ये वाला एंगल होगा ना, तो कितना होगा, 120 डिग्री। ठीक है, वहाँ क्या कर रहे थे हम लोग,
फिर क्या हुआ? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। पक्का? अब मान लो कि थोड़ा तुम लोग पढ़ के आया करो यार, नहीं तो मूड खराब होता है, ठीक है? है। अब कुछ स्पेशल केस देखते हैं हम लोग। स्पेशल केस कुछ स्पेशल नहीं है, बस नाम दे रहे हैं स्पेशल केस, ठीक है? स्पेशल केस में क्या होगा? सपोज थीटा इज इक्वल टू कितना है? 0 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 0। थीटा इज इक्वल टू 0 कहने का मतलब क्या होगा? दो वेक्टर कैसे होंगे? दो वेक्टर कैसे होंगे? पैरेलल टू ईच ईच अदर, अदर। ठीक है? तो ऐसे दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर कितना होगा? रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो अंडर रूट, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस 0 डिग्री होगा ना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 कितना होता है? 1 होता है। कॉस 0 कितना होता है? 1 होता है। तो कितना बच जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कितना हो जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। होल ए स्क्वायर। प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब उसका अंडर रूट है तो क्या हो जाएगा? आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी। आर वेक्टर नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। यानी जब दो वेक्टर पैरेलल हो, आप इसको रिजल्टेंट सम कैसे करेंगे? दोनों वेक्टर को सिंपली आप ऐड कर देंगे। सपोज दैट कि एक 2 मीटर था, एक 3 मीटर था, तो दोनों का रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? दोनों को सम करेंगे तो कितना आ जाएगा? एक वेक्टर आ जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 5 मीटर। जब भी पैरेलल वेक्टर हो आप उसको डायरेक्ट ऐड कर दोगे। सिंपल सिंपल मैथमेटिक्स से ऐड करते हैं ना, वैसे आप ऐड कर दोगे, कोई दिक्कत? अगर मान लो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो, ठीक है, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो, तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? लगा लो फॉर्मूला, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू ए बी इंटू इंटू बी इंटू कॉस कॉस थीटा। 180 डिग्री। कॉस 180 कितना होता है? कॉस 180 कितना होता है? -1, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कितना हो जाएगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है? तो जो आर और वेक्टर आएगा, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? ए माइनस बी। हम इसको लिखेंगे मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी, यानी जो बड़ा रहेगा उसमें से घटाएंगे, ठीक है? क्योंकि देखो क्यों लिखेंगे ऐसा? क्योंकि क्या आएगा? ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा, उसका पावर कितना होगा? हाफ होगा, ठीक है? अगर मान लो कि ए इसमें 2 हो और बी कितना हो? 3 हो। ए कितना हो? 2 हो, बी कितना हो? 3 है। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा ना। ए मान लो 3 हो, बी कितना हो? 2 है, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा, ठीक है? अगर लेकिन अगर आप इसको लिख दोगे ए माइनस बी, इसके लिख दोगे ए माइनस बी, तो फर्स्ट कंडीशन में कितना हो जाएगा? ए माइनस बी -1 आ जाएगा ना, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा? नेगेटिव नहीं होगा। अरे स्क्वायर है ना, इसको जब भी हटाएंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग? मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी। बी। मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी। बी। जब भी दो वेक्टर क्या हो? एंटी पैरेलल हो। 180 डिग्री मतलब क्या हो गया? एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल जब भी होगा तो उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा क्या होगा? दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा, दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा, ठीक है? अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो क्या होगा? थीटा इक्वल टू अगर 90 डिग्री हो तो क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी बी इंटू कॉस 90 डिग्री। 90। कॉस 90 कितना होता है? सर 1 होता जीरो। है। सॉरी सर 0। सॉरी जीरो। वाला नाम नहीं चलेगा। अब तुम लोग हो गए हो बड़े, ठीक है? 11 12 में थोड़ा सीनियर हो जाते हैं। तो कितना बचेगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है? तो ये तीन स्पेशल केस तो कुछ नहीं है, बस थीटा का अलग अलग वैल्यू देंगे तो हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। मतलब पैरेलल वेक्टर है तो डायरेक्टली ऐड कर दोगे, एंटी पैरेलल वेक्टर है तो दोनों को माइनस कर दोगे, बड़े में से छोटे वाले का, ठीक है? मॉडुलस वैल्यू लिखेंगे। अगर 90 डिग्री है तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? एक चीज यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं।
मान लो ए वेक्टर ए है, एक वेक्टर ए है, ठीक है, और दूसरा वेक्टर बी है, दूसरा वेक्टर बी है। इसका रिजल्टेंट कहाँ होगा? कहीं बी से जाएगा, जाएगा ना? कैसे? वी वेक्टर को क्या बोलोगे? इसको पैरेलली शिफ्ट करोगे वी वेक्टर को, ठीक है, और यहाँ से मिलाओगे तो ये रिजल्टेंट होगा, होगा ना? यानी इस दोनों वेक्टर को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट कहीं बी से जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम कब होगा? रिजल्टेंट की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? रिजल्टेंट इक्वल टू क्या था? तो रिजल्टेंट इक्वल टू था मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर इक्वल टू क्या था? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos theta। cos थीटा, ठीक है। यहाँ पे देखो ए वेक्टर क्या है, इसका मॉडुलस तो फिक्स है ए वेक्टर का, बी का क्या है? मॉडुलस फिक्स है, ठीक है। अगर थीटा वेरी कर रहे हैं, थीटा वेरी करने का मतलब क्या है? कभी मान लेते हैं कि बी वेक्टर क्या है? ऐसे है, कभी बी वेक्टर मान लो ऐसे है, कभी बी वेक्टर ऐसे है, सब क्या है? बी वेक्टर ही है, ठीक है। तो हम लोग थीटा बेसिकली क्या कर रहे हैं? वेरी कर रहे हैं। थीटा बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं? वेरी कर रहे हैं, ठीक है। मैं पूछ रहा हूँ किस वैल्यू पे, थीटा के किस वैल्यू पे इसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। कब होगा मैक्सिमम? सर मैक्सिमम तब होगा सर जब दोनों वेक्टर सर एक ही डायरेक्शन में एक्ट करें। दोनों वेक्टर क्या होगा? पैरेलल होंगे, क्योंकि पैरेलल कंडीशन क्या होगा? इस वेक्टर को हम लोग यहाँ शिफ्ट करेंगे तो रिजल्टेंट क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक होगा। बाकी केस में क्या होगा? रिजल्टेंट छोटा होता जाएगा ना, जैसे जैसे मूव करते जाएंगे उससे रिजल्टेंट क्या होता जाएगा? छोटा होता जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? यहाँ से भी देख सकते थे मैग्नीट्यूड से डिपेंड किस पे कर रहा है? कॉस थीटा पे। कॉस थीटा की जो वैल्यू मैक्सिमम हो गई, आर की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम हो गई। कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? तो कॉस थीटा साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। तब जब थीटा इक्वल टू कितना होगा? 0 डिग्री। पता है ना सबका रेंज? पता है कि नहीं पता है? कॉस थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है? -1 से लेके +1 तक। जितने भी कॉस थीटा की वैल्यू आएगी -1 से लेके +1 के बीच में होगा। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? साइन थीटा की वैल्यू -1 से लेके +1 के बीच में होती है। tan थीटा की वैल्यू क्या होती है? -∞ से लेके +∞ तक कुछ भी हो सकता है। ये चीजें ध्यान रखना, नहीं है तो कहीं साइड में लिख लो। ये सब क्या होता है? रेंज होता है, ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा का। साइन थीटा कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता और -1 से छोटा नहीं हो सकता है। कॉस थीटा भी सेम कंडीशन है, कभी भी -1 से छोटा नहीं होगा और +1 से बड़ा नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होगा? इसका मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा? जब थीटा इक्वल टू कितना होगा हमारा? 0 डिग्री। थीटा इक्वल टू कितना होगा? 0 डिग्री होगा। 0 डिग्री। दोनों वेक्टर क्या होने चाहिए? पैरेलल होने चाहिए, ठीक है। तो आर की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है, आर की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? दोनों वेक्टर क्या होना चाहिए? पैरेलल। पैरेलल वेक्टर होगा तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? a प्लस बी, ठीक है। आर मैक्सिमम कितना होगा? a प्लस बी। कब होगा? व्हेन a and b are parallel, that is theta is equal to ना 0 डिग्री। इसकी मिनिमम वैल्यू कब होगी? मिनिमम वैल्यू कब होगी? जब cos थीटा कितना होगा? मिनिमम होगा। cos थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? -1। 90 90 180 90 पे तो 0 होगा ना मैडम। 180। दिमाग कहाँ खाने पे है क्या? खाने में क्या बना रही मम्मी? आर वेक्टर का अगर मिनिमम वैल्यू पूछेंगे हम लोग तो मिनिमम कब होगा? जब हमारा थीटा कितना हो जाए? 180 हो जाए, यानी कॉस्ट कितना हो जाएगा? मिनिमम। कॉस्ट मिनिमम कितना होगा? अभी बता रहे थे कॉस्ट कितना होता है? -1। कब होता है? जब थीटा इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री होगा, क्योंकि 90 पे कितना होता है? 0 होता है। तो जब कॉस थीटा इक्वल टू -180 डिग्री हो जाएगा तो बताया था एंटी पैरेलल में कितना होता है इसका मैग्नीट्यूड? तो मॉडुलस ऑफ a माइनस बी डिफरेंस, ठीक है। कब होगा? व्हेन
A and B are anti-parallel. That is theta is equal to कितना होना चाहिए 180 डिग्री. डिग्री. ठीक है, यानी कोई भी दो वेक्टर है, अगर उनके बीच में अगर एंगल आप चेंज करते रहोगे तो उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा दोनों के डिफरेंस से कहाँ तक होगा, उसके मैक्सिमम वैल्यू तक होगा. यानी हम बोले कि कोई भी दो वेक्टर दिया हुआ है अलग अलग एंगल पे, उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा क्या होगा, लेस देन इक्वल टू ए मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर, और क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर. इसको अच्छे से लिख लेते हैं. मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का मॉडुलस. ये होगा कि नहीं होगा? होगा. यस सर. यानी हम बोले कि दो वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, एक का वेक्टर का 2 दे रखा है, एक का वेक्टर का 3 दे रखा है. इस दोनों को सम करने पे कौन कौन सा वेक्टर आ सकता है, तो कहां से आ सकता है, तो 1 से लेके 5 तक, 1 से लेके 5 तक कोई भी वैल्यू इसकी आ सकती है. यानी 3 माइनस 2 से लेके 3 प्लस 2 प्लस 3 तक आ सकता है. कोई वैल्यू आ सकता है, इसके बराबर भी आ सकता है, इसके बीच में आ सकता है. लेकिन पूछे क्या इस दोनों वेक्टर को ऐड करके कभी आप 6 वेक्टर ला सकते हो क्या, तो 6 यूनिट का कभी भी वेक्टर इनसे नहीं आएगा. इन वेक्टर को किसी भी एंगल पर ऐड कर लो, जीरो नहीं हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता है. किसी भी एंगल पर ऐड कर लो, ठीक है. -1 नहीं हो सकता है. जब भी होगा तो इनका रेंज कहां से कहां तक होगा, 1 से लेके 5 तक होगा. अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ दे, बताओ तो 2, 3, 8 इस तीनों वेक्टर को अगर सम करेंगे हम लोग, तीनों में से किसी दो वेक्टर को सम करेंगे, तीसरा वेक्टर आएगा क्या, मतलब ए वेक्टर, बी वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर का सेट हो सकता है क्या ये लोग, मतलब किसी भी दो वेक्टर को ऐड करने पे तीसरा वेक्टर आएगा क्या, नहीं. क्यों? देखो सपोज दैट कि मान लेते हैं हम 2 और 3 लेते हैं, 2 और 3 लेते हैं, तो 2 और 3 को अगर हम किसी भी एंगल पे ऐड करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगा, 5, और मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, 1. यानी 2 और 3 वाला वेक्टर लेते हैं हम लोग, इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा कहां से कहां तक होगा, 1 से लेके 5 तक. 8 नहीं आता है, 8 इसमें नहीं आता है. अगर मान लेते हैं 3 और 8 लेते हैं, 3 और 8 लेते हैं, इस दोनों वेक्टर को अगर सम करेंगे तो कहां से कहां तक आएगा, 5 से लेके कहां तक आएगा, 11 तक आएगा. इसमें भी ये वेक्टर क्या आएगा, इंक्लूड नहीं होगा, 2 इसमें इंक्लूड नहीं है. अगर हम 2 और 8 लेते हैं, 2 और 8 लेते हैं तो क्या होगा, इस वेक्टर का मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, 6, और मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, 10. यानी जो भी वेक्टर होगा इसको किसी भी एंगल पर सम करोगे तो 6 से लेके 10 तक आएगा, 3 इसमें कहीं भी नहीं आ रहा है. ऐसा वेक्टर क्या है, ऐसा सेट ऑफ वेक्टर क्या है, पॉसिबल नहीं है. ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं आगे. ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर है. यस. इसका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, एक यह हो जाएगा मिनिमम वैल्यू होगा, जो भी वेक्टर होगा इस दोनों वेक्टर के सम के बीच में होगा और इसके डिफरेंस के बीच में होगा. ठीक है, अभी तो हम लोग दो वेक्टर को पढ़ रहे थे ऐड करना. मान लो 2 से ज्यादा वेक्टर को ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे. ठीक है, 2 से ज्यादा वेक्टर को ऐड करना है तो हम लोग कैसे ऐड करेंगे, उसको हम बोलते हैं पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. पॉलीगॉन लॉ ऑफ, सेम चीज करेंगे हम लोग, वेक्टर एडिशन. पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, मान लो कि हमको बहुत सारे वेक्टर को ऐड करना है. कैसे ऐड कर रहे हैं, ये मान लेते हैं वेक्टर ए है. ठीक है, वेक्टर ए के हेड पे हम वेक्टर बी का टेल ला रहे हैं.
ये वेक्टर क्या हो गया हमारा, बी हो गया। अब इसके हेड पे हम तीसरे वेक्टर का टेल ला रहे हैं सी, इसके हेड पे चौथे वेक्टर का हम इस तरह से अरेंज करते जा रहे हैं। कितने भी वेक्टर हो इनको अरेंज करते जाओ। तो बोलता है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा सब वेक्टर को ऐड करेंगे, यानी जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, रिजल्टेंट वेक्टर किसका, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, चारों वेक्टर को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट कहां से कहां तक होगा। तो बोलता है कि रिजल्टेंट क्या होगा, फर्स्ट वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर के हेड तक, लास्ट वेक्टर के हेड तक। ये क्या आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर आएगा आर वेक्टर। कैसे आएगा, देखो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर डिस्टेंस को प्रूव कर सकते हैं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, मान लो कि इस दोनों वेक्टर को ऐड करते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका जो रिजल्टेंट होगा, इसका जो रिजल्टेंट होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, रिजल्टेंट कहां से कहां तक होगा, ये आ जाएगा, आपको आ जाएगा ना। ये क्या होगा हमारा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब इस वेक्टर को सी वेक्टर के साथ ऐड करो, यानी ए प्लस बी वेक्टर को आप ऐड करो किससे, सी वेक्टर से। अब देखो ए प्लस बी के हेड पे सी वेक्टर क्या है, टेल है, सी वेक्टर क्या है, टेल है। तो जो रिजल्टेंट होगा कहां से कहां तक होगा, यहां से लेके यहां तक। ये रिजल्टेंट किसका होगा, इस दोनों वेक्टर का सम होगा, इस दोनों वेक्टर का सम होगा, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर होगा ना। अब इस दोनों वेक्टर को ऐड करो, तो इस दोनों वेक्टर को ऐड कैसे करेंगे, इसके हेड पे इसका टेल है, ठीक है। तो इस दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा रिजल्टेंट, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। जो आर आएगा क्या आएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। होगा कि नहीं होगा। ऐसे कितने भी वेक्टर अगर दिया हुआ, आपको इस तरह से अरेंज करना है कि फर्स्ट वेक्टर के हेड पे सेकंड वेक्टर का टेल आए, फिर सेकंड वेक्टर के हेड पे थर्ड वेक्टर का टेल आए, फोर्थ उस तरह से थर्ड वेक्टर के हेड पे फोर्थ वेक्टर का टेल आए। इस तरह से अरेंज करते जाओगे तो जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, फर्स्ट वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर के हेड तक होगा। ठीक है, कोई दिक्कत। इसी को बोलते हैं पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, एक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी है, वो रह गया, देख लो को क्या है, वो सिंपल चीज है, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का ही मॉडिफाई फॉर्म में। ठीक है, ये पहले ही पढ़ाना था, रह गया। पैरेललोग्राम ऑफ, कोई बड़ा चीज नहीं है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या है पैरेललोग्राम, हमने ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को ही बोला कि उसका एक्सटेंडेड फॉर्म है, उसी से बनेगा। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, तो ए वेक्टर को ऐड करना किससे, बी वेक्टर से, ए वेक्टर को ऐड करना है किससे, बी वेक्टर से। तो रिजल्टेंट क्या होता है, ए वेक्टर के टेल से बी वेक्टर के हेड तक। ठीक है, अब अगर बोलता है कि इस वेक्टर से हम इस वेक्टर को बी को पैरेलली शिफ्ट करो, यहाँ पे बी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करो यहाँ पे। ठीक है, बी वेक्टर को पैरेलली क्या करो, शिफ्ट करो यहाँ पे। ठीक है, और इसके वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करो आप यहाँ पे। ठीक है, एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। यस, ये कौन सा हो जाएगा हमारा, बी वेक्टर, इसके पैरेलल शिफ्ट कर लिया, ये दोनों साइड क्या होगा, इक्वल एंड पैरेलल। उस तरह से इसके पैरेलल हमने ए शिफ्ट किया है, ये भी क्या हो जाएगा, इक्वल एंड पैरेलल। तो ओ ए बी मान लेते हैं हम कोई सी, ए जो ए ओ ए बी सी बना, ये क्या बना, पैरेललोग्राम बना। ठीक है, तो बोलता है कि अगर मान लो कि एक साइड
दो वेक्टर है जिसको आप ऐड करना है, ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर। इनको अगर ऐड करना है तो इसका जो रिजल्टेंट होगा क्या होगा, इन दोनों साइड से आप एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करो। इन दोनों वेक्टर का एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करो। इस दोनों साइड से एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करो, तो जो इसका डायगोनल होगा वो क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। जिसका डायगोनल होगा वो क्या होगा, रिजल्टेंट होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये ट्रायंगल लॉ से अलग है क्या? ट्रायंगल लॉ ये ना, ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन है कि नहीं है? यही काम तो हम कर रहे थे ट्रायंगल लॉ में। ये बी वेक्टर, यहाँ पे बी वेक्टर था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या है, रिजल्टेंट है। इसी से इसको बना दिया हमने, तो इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, मतलब अगर दो वेक्टर है उसके साइड से आप अगर पैरेललोग्राम बनाते हैं तो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग, ये तो हम लोग था एडिशन ऑफ वेक्टर। ये क्या था हमारा, एडिशन ऑफ वेक्टर। हम लोग पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है, दो वेक्टर को हम लोग सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है कहीं पे? टाइम बताना कितना हुआ, 12-20 हो गया क्या? फटाक से देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, छोटा सा टॉपिक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। अरे किसी को नहीं आएगा तो बताना। एडिशन ऑफ वेक्टर में हम क्या कर रहे थे, ए वेक्टर प्लस ऑफ बी वेक्टर कर रहे थे। ठीक है, अब हमको करना क्या है, ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर करना है। दो वेक्टर को क्या करना है, हमको घटाना है। तो वेक्टर एडिशन में हम लोग सिर्फ और सिर्फ एडिशन पढ़ते हैं, सब्ट्रैक्शन कोई चीज नहीं होता। नॉर्मल मैथमेटिक्स में भी सब्ट्रैक्शन कोई चीज नहीं होता। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, तो हम लोग ए वेक्टर को ऐड कर रहे हैं किससे, माइनस ऑफ बी वेक्टर से। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ए वेक्टर को ऐड किससे कर रहे हैं, माइनस ऑफ बी वेक्टर से। यानी अगर मान लो कि हमारा ए वेक्टर है, ये हमारा क्या है, ए वेक्टर है, और ये हमारा क्या है, बी वेक्टर है, ये हमारा क्या है, बी वेक्टर है। तो हम लोग को ए और बी ना ऐड करके क्या करना है, हमको ए और माइनस बी ऐड करना है। तो माइनस बी वेक्टर क्या होगा, तो माइनस बी वेक्टर ए वेक्टर होगा कि नहीं होगा, इसके अपोजिट वाला। अगर डायरेक्शन चेंज करेंगे तो ए माइनस बी वेक्टर होगा कि नहीं होगा। यस। तो क्या है, एक नया वेक्टर है, ठीक है, इसको मान लेते हैं सी वेक्टर है। तो बेसिकली क्या करना है आपको, ए वेक्टर प्लस ऑफ सी वेक्टर करना है, जो कि क्या है, सी वेक्टर क्या है, माइनस ऑफ बी के बराबर है। इसका रिजल्टेंट कहाँ से कहाँ तक होगा, तो फर्स्ट वेक्टर के हेड पे सेकंड वेक्टर का क्या है, टेल है। तो रिजल्टेंट क्या होगा, फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकंड वेक्टर के हेड तक। ठीक है, फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकंड वेक्टर के हेड तक। ये जो ये हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर, जो कि कितना है, ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर। तो हम बेसिकली सब्ट्रैक्शन में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसके नेगेटिव वेक्टर को हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली ऐड कर रहे हैं। उसके नेगेटिव वेक्टर को हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली ऐड कर रहे हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम में भी देख लो, मान लो कि अगर वेक्टर ए वेक्टर क्या है हमारा, ए वेक्टर है, ए वेक्टर हमारा क्या है, बी वेक्टर है, ए वेक्टर क्या हमारा, बी वेक्टर है। तो जो ए प्लस बी वेक्टर होगा क्या होगा, इनसे अगर पैरेललोग्राम बनाओगे आप, तो हमारा जो ए वेक्टर आएगा क्या आएगा, ए प्लस बी वेक्टर आएगा। अगर आप ए माइनस बी करोगे तो क्या आएगा, इसको आप क्या करना पड़ेगा, माइनस बी वेक्टर बनाना पड़ेगा। माइनस बी वेक्टर कैसे बनाएगा, 180 डिग्री से घुमा दो उसको। ठीक है, अब इसके थ्रू जो पैरेललोग्राम बनाओगे, तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारा माइनस बी वेक्टर। ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर क्या आएगा, इसके डायगोनल के बराबर आएगा। ये जो वेक्टर हो जाएगा क्या हो जाएगा हमारा, ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर। कोई दिक्कत? ठीक है, इस चीज को हम और आगे डिटेल में पढ़ेंगे, इस पर कोशिश भी करेंगे, सबको समझ में आ जाएगा। अगर हम पूछें कि बताओ
मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर इक्वल टू कितना होगा, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू कितना होगा। ठीक है, तो कितना आता है इसको हम आगे प्रूव भी करेंगे कैसे आता है। ये आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। जहाँ पे थीटा क्या होगा, तो थीटा है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस अल्फा मान लेते हैं, कॉस अल्फा। तो जहाँ पे अल्फा क्या हो जाता, अल्फा हो जाता एंगल बिटवीन को बोलो तो ए वेक्टर एंड माइनस ऑफ बी वेक्टर हो सकता था ना, ए वेक्टर एंड माइनस ऑफ बी वेक्टर। अगर बताओ ए एंड बी के बीच में 2-3 मिनट, ए एंड बी के बीच में एंगल अगर थीटा है, ए और बी के बीच में एंगल अगर थीटा है, तो ए और माइनस बी के बीच में एंगल कितना होगा, जिसको हम अल्फा बोल रहे हैं, कितना होगा 180 डिग्री माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा। अल्फा इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री माइनस थीटा होगा ना। यानी हम अगर ऐड करते हैं ए वेक्टर और माइनस ऑफ बी वेक्टर ऐड करते हैं, ठीक है, यानी जो अल्फा एंगल होगा क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ऑफ थीटा। इसी को हम पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा। तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 180 माइनस थीटा क्या होता है कॉस 180 माइनस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट में गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस नेगेटिव होता है, माइनस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, सेम चीज आ गया ना, ये चीज आ गया ना। बस आपने ध्यान रखना है यहाँ पे कि थीटा क्या होगा, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, जब दो वेक्टर को आप सेपरेट कर रहे हो, या फिर आप सिंपली ऐड कर दो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर। दो वेक्टर का एंगल कितना लेना पड़ेगा, जब प्लस वाला लिखोगे तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर होगा, नहीं तो माइनस लिखोगे तो ए और बी के बीच में एंगल होगा। कोई दिक्कत, कंफ्यूजन नहीं सर। आज के लिए यहीं पे रुकते हैं। ठीक है, हम लोग अब वेक्टर के प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में वेक्टर खत्म भी कर दूंगा, कोशिश करेंगे उसके बाद एक आध क्लास में अच्छे से। ठीक है, इतना पहले आप लोग ध्यान से पढ़ के आएंगे। सर एक चीज सर। हाँ, अब जिसको जो पूछना है पूछ लो। हेलो। हाँ बोलो बोलो। हाँ सर, जितना भी ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है, जैसे सर ट्रायंगल लॉ, जैसे सर ट्रायंगल लॉ है, पैरेललोग्राम लॉ है, पॉलीगॉन लॉ है, सर सबका डिराइवेशन याद करना होगा। नहीं, किसी का डेरिवेशन याद नहीं करना, आपको बस समझना आना जरूरी है कि कैसे कैसे हुआ। डेरिवेशन करना, डेरिवेशन कोई बड़ा चीज है भी नहीं इसमें देखा जाए तो। और डेरिवेशन आपको कहीं नहीं पूछेगा, इनफैक्ट इस पे क्वेश्चन ही कहीं पूछता नहीं है, कहीं भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, क्योंकि सबसे बेसिक चीज है फिजिक्स का। ठीक है, लेकिन इसके बिना कहीं फिजिक्स आप पढ़ भी नहीं पाओगे। ठीक है, जैसे कोई एबीसीडी लिखने के लिए पूछता है क्या, हो कितना भी बड़ा अंग्रेजी का एग्जाम दे लो, एबीसीडी लिखने के लिए कोई पूछता है? लेकिन अगर एबीसीडी आप ना पढ़ो तो इंग्लिश पढ़ सकते हो क्या? तो बेसिकली क्या है, एबीसीडी है फिजिक्स का। आगे जाके बहुत आसान भी लगने लगेंगे। ठीक है, कोई, लेकिन अभी जब नया नया सीखते हो ना बच्चा लोग एबीसीडी, तो कितना टफ होता है सीखना। ए बी रोज भूल जाता है, ए कैसे लिखते हैं, बी कैसे लिखते हैं, ये सब इसको क्या है बेसिक चीज है, इसलिए बेसिक फिजिक्स के नाम पे भी पढ़ते हैं इसको हम लोग, लेकिन इनके बिना नहीं आएगा। और कोई डाउट किसी को नहीं समझ में आया हो तो? देखो, थोड़ा स्टार्टिंग से सीरियस रहो, जो भी काम करते हो उसको सीरियसली ढंग से किया करो। ठीक है, यानी जितना देर पढ़ाया जाता है उनको पढ़ा करो एक बार जाके घर पे, तो चीजें क्या होगा आगे जाके बहुत आसान हो जाएगा।
नहीं तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा फिर बाद में। गुस्सा आता है कि मतलब पढ़ाते हैं तुम लोग पढ़ के नहीं आते हो, बाकी बहुत हम लोग आराम से चिल रहते हैं, पार्टी सार्टी भी करते हैं। चलो ठीक है, आज स्टॉप करते हैं। किसी को और डाउट कुछ? नहीं सर। लेट हो गए 9 मिनट। चलो ठीक है, ठीक है, बाय बाय, एंजॉय करो, सेफ रहो, सतर्क करो।